उनको सिर्फ, बलराम जी को सिर्फ इतना ही दिखाया गया था महाभारत के अंदर में कि वो कौरवों का साथ देते थे, है ना। उन्होंने अधर्म के जो साथी थे उनका ही साथ दिया था सिर्फ, है ना, ऐसा ही दिखाया जाता है। ठीक है। पर बलराम जी, दिखाया तो दिखाया तो ऐसे ही जाता है प्रभु जी। हाँ जी, अभी क्लास चल रही है, वो करता हूँ बस, अभी करता हूँ 5 मिनट के बाद, ठीक है। तो बलराम जी कौन है रियलिटी में? बलराम जी को अगर हम देखते हैं यहाँ पे अभी, जो द्वापर में आए, तो बलराम जी कैसे आए थे? बलराम जी एक्चुअली में किसके बेटे हैं? बलराम जी की माता का क्या नाम है? रोहिणी माता हरे जी। कृष्ण रोहिणी। प्रभु जी, रोहिणी रोहिणी। माता। रोहिणी नंदन श्री बलराम की जय। जय। वसुदेव और रोहिणी के पुत्र हैं। एक्चुअली में ये देवकी माता के सातवें पुत्र थे। ठीक है। हाँ। ये जस्ट भगवान कृष्ण से पहले आए थे। तो ये जो इनकी एक, वसुदेव की पत्नी देवकी तो थी, पर साथ में एक पत्नी और थी, रोहिणी। और ये रोहिणी कंस के उसके कंस से बचाने के लिए रोहिणी को भेज दिया था, कहाँ पे? नंद बाबा के यहाँ पे, नंद महाराज जी के यहाँ पे भेज गो, दिया था। गोकुल। तो नंद गोकुल में। महाराज जी के यहाँ पे रह रही थी। तो भगवान की इच्छा से, जब अब उनको पता था कंस क्या करता था, सारे के सारे बच्चों को मार देता था, हाँ। है ना। उनको पता था कि अब आएगा या मारेगा। पर उनको क्या पता, अब गर्भ में कौन है? बलराम जी हैं। और बलराम जी कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, जो बलराम जी हैं और भगवान कृष्ण हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। दोनों में सिर्फ काया मात्र भेद है। काया मात्र मतलब, बलराम जी का क्या कलर है? भगवान कृष्ण का कैसा कलर कॉम्प्लेक्शन है? श्याम वरण श्याम प्रभु जी। वरण। हाँ, श्याम श्याम वरण। वर्ण। एक्चुअली में श्याम वर्ण का, जैसे घना बादल होता है ना, काला बादल होता है, उसके समान। या फिर जैसे समुद्र की गहराई में हम जाएंगे, बिल्कुल डार्क ब्लू, ग्रेश ब्लू, इस टाइप में भगवान का कलर है। और बलराम जी का कैसा कलर है? गौर गे, वरण प्रभु जी, गोरे हैं वो। भूर वर्ण है, गे, तो उनका गेहूं। ठीक है। तो ये क्या है? भगवान भगवान श्री कृष्ण के फर्स्ट एक्सपेंशन है। बलराम जी एक ही साथ में दो एक्सपेंशन करते हैं। एक साइड से, जो राइट साइड से तो बलराम जी प्रकट होते हैं, क्योंकि, और लेफ्ट साइड से श्रीमती राधा रानी प्रकट होती है। क्योंकि अकेले भगवान क्या है? सर्व आकर्षक हैं, सर्व आनंद में हैं, परमानंद में हैं, परम आनंद में हैं। पर अपने आप में वो आनंद में हो सकते हैं, पर रस का अनुवादन नहीं कर सकते। अगर किसी को रस का अनुवादन करना है, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, कोई ऐसे इन रसों का आस्वादन करना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो भगवान ने एक्सपेंशन किया। श्रीमती राधा रानी कौन सा रस, कौन सा रस का प्रतीक है? भगवान को अगर माधुर्य रस, ठीक है, माधुर्य रस में अगर लीलाएं करनी है, माधुर्य रस का आस्वादन करना है, तो श्रीमती राधा रानी से भगवान करते हैं। ठीक है। वात्सल्य रस समझ रहे हैं भक्त? वात्सल्य रस क्या होता है? हाँ जी प्रभु जी। क्या होता है वात्सल्य रस? प्रभु जी जैसे माता का प्रेम होता है, हाँ, हरे अपने कृष्ण। माता का अपने बच्चे से प्रेम, ठीक है, ये वात्सल्य प्रेम है। शांत रस जो दास्य रस, है ना, सखा सखा भाव का रस, ये सारे रस हैं। ठीक है। तो श्रीमती राधा रानी से भगवान सिर्फ कौन सा रस का आस्वादन करते हैं? माधुर्य रस का। माधुर्य। जो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से जो रस का मतलब जो रस का आस्वादन, मतलब जो रस होता है ना प्रेमी और प्रेमिका के बीच में, इसका मतलब ये तो कुछ भी नहीं है, तो 0.0001% हम देख पाते हैं, फील कर पाते हैं। ऐसे ही पर जो जितने भी बाकी रस हैं, बाकी रसों का आस्वादन कहाँ से होता है? बलराम जी के थ्रू होता है। तो बलराम जी उनके बिल्कुल फर्स्ट एक्सपेंशन है। और बलराम जी आते हैं भगवान श्री कृष्ण से पहले आते हैं। तो पहले क्यों आए? बड़े क्यों बन के आए अब की बार? ये भी एक स्टोरी है, क्योंकि इससे पहले त्रेता में जब भगवान आए थे, क्या बन के आए थे? हरे लक्ष्मण। कृष्ण प्रभु जी। लक्ष्मण लक्ष्मण प्रभु जी। हाँ, बलराम जी लक्ष्मण बन के आए थे, लक्ष्मण छोटे थे। ठीक है। तो कोई भी भगवान श्री राम को कुछ कहता था, जैसे वनवास दे दिया था, तो तुरंत लक्ष्मण ने तलवार निकाल ली थी। कहते मैं इस कामी व्यक्ति को मैं बताता हूँ। हालांकि उनके पिता थे, पर सेवा में इतना तत्पर थे कि अपने पिताजी को भी बोलते कि कामी व्यक्ति है, इसने काम के वश में आके
क्या किया, काम के वश में आके भगवान को इसने वनवास दे दिया, सेवा के लिए तलवार निकाल ली। तभी क्या भगवान क्या बोलते थे, लक्ष्मण, तभी तलवार अंदर। तभी लक्ष्मण जी कुछ बोलने लगते थे, कोई कुछ भी करता था तो भगवान उसको तभी चुप कर देते थे, लक्ष्मण, है ना, एक सेकंड के अंदर में तभी के तभी चुप, पूरा खून का घूंट, कोई बात नहीं, कहता मन मर्जी कर लो, अगली बार मैं छोटा बन के आने वाला नहीं, अगली बार मैं बड़ा बन के आऊंगा। अब की बार क्या है, काफी बाउंडेशंस आपने मेरे ऊपर में लगा दी हैं, इतनी बाउंडेशंस के अंदर मैं इधर सेवा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगली बार मैं क्या करूंगा, अगली बार देखो, अब मैं दिखाता हूँ आपको, मैं बड़ा बन के आऊंगा और मेरे जितना जी मर्जी चाहेगा उतनी सेवा में करूंगा। ठीक है। हम जब किसी की गोद में लेटते हैं, किसी की लैप में सिर रखते हैं अपना, तो क्या हम किसी की भी गोदी में सिर रख के लेट जाते हैं? नहीं। नहीं प्रभु जी। नहीं। नहीं प्रभु। उस व्यक्ति से जब हमें प्रेम होता है, सामने वाले व्यक्ति को हमसे प्रेम होता है, तब हम उसकी गोदी में सिर रख के लेटते हैं। ठीक है, ऐसा ही है। हाँ जी प्रभु जी। पर भगवान पूरे के पूरे सिर्फ सिर रख के नहीं लेटे हुए बलराम जी की गोदी में, पूरे के पूरे लेटे हुए हैं। शेषनाग जी जो हैं, जिस पे भगवान शयन करते हैं, भगवान पूरे के पूरे लेट जाते हैं बलराम जी के ऊपर में। सोचिए कितना, क्या उनके बीच में प्रेम होगा, कैसा उनके बीच में आदान प्रदान होगा कि पूरे के पूरे वो उन्हीं के ऊपर में शयन कर जाते हैं, पूरे के पूरे लेट जाते हैं। बलराम जी क्या है, जो बलराम बलराम जी एक्चुअली क्या है, जो भी जितनी भी कुछ सेवा होती है भगवान की, तो इन्हीं के थ्रू में होती है। अगर हमें भी कोई भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है, भगवान तक पहुंचना है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बलराम जी को अप्रोच करना पड़ेगा। बिना बलराम जी के कोई भी भगवान श्री कृष्ण को अप्रोच नहीं कर सकता, उन्हें नहीं पा सकता। अगर हम भी कुछ भगवान के बारे में जान पा रहे हैं, भक्ति कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे में किसकी परमिशन है, किसने सैंक्शन किया है? राम जी की प्रभु। बलराम जी। बलराम जी ने सैंक्शन किया है। बलराम जी से बिना कोई परमिशन लिए भगवान के पास में नहीं आ सकता। बलराम, बलराम मतलब बल, है ना, बल। वो ही बल देते हैं, सारा बल वही है। बल राम, कौन सा बल? जिम में जाके जो बल अंदर में आता है एक व्यक्ति के, शारीरिक बल नहीं, आध्यात्मिक बल। अच्छा। जो स्पिरिचुअल, जो आध्यात्मिक बल होता है, ये कहाँ से मिलता है? बलराम जी से। जो हमारा ये क्या है, ओरिजिनल गुरु है, आदि गुरु है, जो एक गुरु तत्व है, ये कौन है? बलराम जी हैं। बलराम जी सब कुछ बनते हैं, जो भगवान का धाम बनना है, भगवान के लिए कुछ भी बनना है, अगर भगवान को जूते पहनने हैं, भगवान को कुछ भी करना है, भगवान बहुत ही ब्रांड कॉन्शियस है। ऐसा नहीं कि भगवान कुछ भी पहन लेंगे, कहीं भी बैठ जाएंगे, नहीं। अगर कोई कुछ भी बनेगा, अगर भगवान को जूते पहनने हैं, जूते कौन बनेगा? बलराम जी बनेंगे। वो धाम बनना है, धाम में मिट्टी पेड़ जो भी बनना है, ये पूरा का पूरा धाम कैसे क्रिएट होता है? बलराम जी से। बलराम जी बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर है। एक बार में एक भक्त थे, वो कहते कि बलराम जी में और भगवान कृष्ण में क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक ही डिफरेंस है, कलर का। तो यमुना माता जी थी, यमुना माता जी बोलती कि भगवान बलराम और कृष्ण में एक डिफरेंस ये भी है कि भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ आनंद लेते हैं, है ना, उनके साथ क्रीड़ाएं करते हैं, पर बलराम जी नहीं करते। कहते हाँ, बात तो ये भी ठीक है। तो कहते दोनों में से एक्यूरेट कौन है? तो दोनों श्रील प्रभुपाद जी के पास में पहुंच गए। तो वो कहते कि दोनों अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोलते कि हाँ, आप भी ठीक है और आप भी ठीक है, दोनों ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद बोलते कि हाँ, दोनों में जो मेन डिफरेंस है, बस यही है, भगवान कृष्ण और बलराम में सिर्फ यही मेन डिफरेंस है। ठीक है, ये आदि भगवान है ना, भगवान उसमें लिखा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो भगवान कृष्ण है वो स्वयं भगवान है, और बलराम उनके फर्स्ट एक्सटेंशन है। इनका श्वेत वर्ण है, इन्होंने धेनुकासुर, प्रलंबासुर को मारा था, इनका वध किया था, क्योंकि वहां पे राक्षस आते ही रहते थे। इनको पता था कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण हैं। जब ये उनके गर्भ में आए,
तो अब उनको पता था कि भाई अब वो आएगा, क्या नाम है अपना, कंस आएगा, तो ये पंगा होगा। तो उससे पहले ही क्या क्या किया भगवान की इच्छा से, मतलब उन्होंने संकर्षण, तभी उनको बोलते हैं संकर्षण, वो यहाँ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए गए। रोहिणी माता वहां पे थी, पर अचानक से क्या, अचानक से उनके जो गर्भ के जितने भी लक्षण थे वो प्रकट होने लगे थे, और पूरा उनके अंदर में तेज उत्पन्न होने लगा था। और फिर बलराम जी प्रकट हुए। आज के दिन ही बलराम जी प्रकट हुए थे। आज बलराम जी का आविर्भाव दिवस है। बलराम जी से आज भक्त लोग क्या करते हैं, दोपहर 12 बजे तक फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, और बलराम जी से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वो बल दें, क्योंकि ये बल हमें सिर्फ उन्हीं से मिल सकता है ना। भक्ति करने के लिए क्या लगता है, थोड़े बल की आवश्यकता है या ज्यादा बल की आवश्यकता है? कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत बल के प्रभु जी, है पल ना? पल बल चाहिए। बहुत बल की आवश्यकता है। केवल 16 माला करने के लिए ही काफी बल की आवश्यकता पड़ती है। क्यों, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतना ज्यादा हमारे माइंड में बार बार आता है, "अरे यार, तो इतना काम करना है, पैसा इतनी, फाइनेंस के लिए फाइनेंस इतना, 8 घंटे क्यों काम करना, 10 घंटे कर सकता हूँ, 12 घंटे कर सकता हूँ।" किसी से कह के देख लो, मंदिर आ जाइए, 5 मिनट के लिए आ जाइए, टाइम ही नहीं है। तो यहाँ पे ना नहीं भागवतम बताती, हाँ अरुण प्रभु जी कुछ कह रहे हैं। नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण। भागवतम कहती है कलयुग के अंदर में बल कम हो जाएगा। कौन सा बल कम हो जाएगा कलयुग के अंदर में? आध्यात्मिक बल। हाँ, शारीरिक बल तो कम होगा ही, पर साथ में क्या है, आध्यात्मिक मेन जो बल बोला गया है कम हो जाएगा कलयुग के अंदर में, वो है आध्यात्मिक बल, है ना। अब आध्यात्मिक बल हमारे अंदर में इतना ज्यादा कम है कि हम, छोड़िए, अगर माला करने भी लगे तो माला ध्यान पूर्वक नहीं हो पाती, ध्यान इधर उधर उधर भटकता रहता है। कैसे भगवान को पाएं? अगर किसी को पाना है तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर किसी व्यक्ति के ऊपर में बलराम जी की कृपा है। बलराम जी लक्ष्मण बन के आए, फिर बलराम जी स्वयं आए, फिर फिर चैतन्य महाप्रभु के साथ में बलराम जी क्या क्या बन के आते हैं? जो तुमने अद्वैत कौन हरे है कृष्ण। चैतन्य लीला में बलराम जी? निताई। निताई प्रभु जी। हाँ, हरे नित्यानंद महाप्रभु, है ना। नित्यानंद महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद, अपनी कृपा करने के, नित्यानंद। नित्यानंद महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु कृपा करने के लिए आए थे। जब भगवान कृष्ण थे तो क्या बोला, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, है ना, दुष्टों का विनाश करते थे, अपने चक्र से गदा से दुष्टों का विनाश किया। पर जब चैतन्य महाप्रभु आए तो दुष्टों का विनाश कैसे किया? हरे कृष्ण महामंत्र से, ठीक है। अलग से उन्होंने कोई सुदर्शन चक्र नहीं चलाया, कोई उनका संहार नहीं किया। पर बलराम जी ने उनसे भी ज्यादा कृपा दिखाई। जो नित्यानंद महाप्रभु थे, नित्यानंद महाप्रभु ने बोला कि सबका उद्धार करना है, हरे कृष्ण महामंत्र से। वो किसके पास पहुंच गए थे? जगाई मधाई के पास में पहुंच गए थे, है ना। जगाई मधाई कौन थे? बिल्कुल उस टाइम के सबसे बड़े पापी, जो चारों नियमों का बिल्कुल धज्जियां उड़ा के रखते थे, हर टाइम नशे में रहते थे। उनका भी उद्धार कर दिया नित्यानंद महाप्रभु की कृपा से। अगर नित्यानंद महाप्रभु की कृपा नहीं होती तो उन्हें कभी भी भगवान कृष्ण का प्रेम नहीं मिल पाता, जो चैतन्य महाप्रभु से उनको मिला। ठीक है, तो डायरेक्टली भगवान कृष्ण को अप्रोच नहीं किया जा सकता। अगर कोई बलराम जी की कृपा लेके जाता है, अगर कोई बलराम जी से बल प्राप्त करता है, तो उसके लिए भक्ति करना आसान हो जाता है। तो भगवान उस पर कृपा करते हैं। ठीक है। जो हमें गुरु से बल मिलता है वो भी कहाँ से आ रहा है? वो बलराम जी से आ रहा है। ये जो गुरु तत्व हैं, ये कौन है? ये बलराम जी हैं। ठीक है। तो हम सभी बलराम जी से प्रार्थना करते हैं आज कि, मैं भी बलराम जी से स्पेशली प्रार्थना करता हूँ आप सभी भक्तों के लिए, कि आप सभी भक्तों को खूब आध्यात्मिक बल मिले, और आप सभी बहुत आसानी से भक्ति कर पाए, और इसी जीवन में भगवान के धाम में जा पाए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्त वृंद को। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी प्रभु भक्तों को जी, दंडवत प्रभु जी प्रणाम। फास्ट स्टार्टिंग। सभी भक्तों को फास्ट। राखी की बहुत बहुत बधाई। सभी बधाई दी भक्तों को माता रक्षाबंधन जी। की बहुत बहुत बधाई। आप लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, बलराम पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई फिर से।
हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं प्रभु जी फास्ट 12 बजे तक तो होता है स्टार्ट, पुराने दिन से ही शुरू हो जाता है या नहीं, सूर्योदय के बाद होता है? जो भी हमारा फास्ट होता है वो ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्ट होता है, सूर्य उदय से 1.5 घंटा। सूर्योदय से, ठीक है प्रभु जी। सूर्य उदय से नहीं, ठीक, सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले 1.5 घंटा पहले प्रभु जी, ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हमारा दिन ही शुरू हरे होता है कृष्णा प्रभु जी। वैदिक कैलेंडर में ब्रह्म मुहूर्त से। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। हरे हरे कृष्ण।